बचपन में ना हम लोग SLR कैमरे आते थे कोडैक के, हम उनसे हर फेस्टिवल में वह पूरा रोल ख़त्म कर लेता था। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं कैमरा सीख रहा था, मुझे कैमरा से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, तो आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूँगा। यू विल ऑलवेज सी मी विद द कैमरा क्लिकिंग पिक्चर एंड मेकिंग वीडियोज़। मुझे इसी में रहना है और मैं इस लाइन से कभी हटने वाला नहीं हूँ। फ़ोन हैज़ टेकन अ प्लेस। अगर हम ऑन एन एवरेज मान ले तो 40-50% जो है वो स्पेस स्मार्टफोन ले जा चुके हैं। आपको थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए फ्रेमिंग की, कि आपको लाइटिंग की सेंस होनी चाहिए, आपको एस्थेटिक जो है कि आपके सराउंडिंग में क्या है, आपकी लाइटिंग कैसी है, आपके फेस पे लाइट कैसी है, आपका फ्रेम कितना आ रहा है, ये बेसिक चीज़ होती है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। टफ जर्नीज तो बहुत सारी होती है, बट आई डोंट थिंक इट टू मच ऑफ स्केयर, ऐसा ज़्यादा होता नहीं। कभी कभी वो वंस इन अ वाइल आता है, एक मोमेंट आता है व्हेन यू गेट स्केयर्ड, बट मैनेजेबल होता है। आई एम मैडली इन लव विद कैमरा। वो ये प्यार मेरा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता कैमरा के लिए। दिस इज समथिंग विच आई एम मेंट फॉर। एवरी फोटोग्राफर इज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, एंड दे नो दैट दे हैव टू सेल देमसेल्फ। व्हेन यू आर डूइंग फोटोग्राफी यू नीड पेशेंस and wait for the right shot. Hello viewers, this is Simran Rajpal and you're watching Jagran Josh. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये दिन होता है फोटोग्राफर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके काम को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि पिक्चर्स सब लेते हैं लेकिन उन पिक्चर्स को एक स्टोरी बनाना ये फोटोग्राफर्स का काम होता है। बट डू यू रियली थिंक कि फोटोग्राफी स्पेशली इंडिया में या ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी एज अ प्रोफेशन देखा जाता है दैन जस्ट अ स्किल? आज हम इसी पर बात करेंगे। एंड with more than 20 years of experience in this industry, we have a special guest, Mr. Siddharth Safaya, who will give us his valuable insights कि photography trends कैसे change हो रहे हैं, photography actually में क्या होती है, and what young photographers या फिर content creators can do to build up their careers in this line. So let's get started. So welcome. Thank you. How did you enter the world of photography? कब आपने सोचा कि आपको एक फोटोग्राफर बनना है? सी फोटोग्राफी की लाइक इट वाज अ हॉबी फॉर मी हमेशा से। लाइक बचपन में ना हम लोग SLR कैमरे आते थे कोडैक के, हम उनसे हर फेस्टिवल में वह पूरा रोल ख़त्म कर लेता था। तो हॉबीज़ तो वहीं से शुरू हुई थी मेरी। बट देन देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट दैट आफ्टर ग्रेजुएशन मैं डायरेक्शन का कोर्स करने गया था एक इंस्टीट्यूट में। जब मैं डायरेक्शन का कोर्स कर रहा था तो उस सेमेस्टर में कैमरा सिखाया जाता था। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा सिखाया जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं कैमरा सीख रहा था, मुझे कैमरा से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, तो आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूँगा, कैमरा ही मेरे हाथ में होगा। मुझे और कुछ कोर्स नहीं करना, मुझे कोई एडिटिंग या कोई और चीज़ नहीं करनी। आई वॉन्ट टू स्टिक टू कैमरा ओनली। एंड मैंने उसके बाद आई मेड श्योर कि मैं दिन रात कैमरा ही करता रहूँ। मेरे हाथ में हमेशा कैमरा होता था। इफ़ यू सी मी इन द कोर्स टाइम, मैं सिर्फ कैमरा करता था। अगर लोग हम कहीं एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज सी मी विद द कैमरा क्लिकिंग पिक्चर एंड मेकिंग वीडियोस। वो एक ऐसी कौन सी पिक्चर थी जिसने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ? आई थिंक मोमेंट था, सी समवेयर इट वाज ऑलवेज लाइक आई वांटेड टू डू इट, बट शायद मैं एक स्टेज शो कर रहा था, यूफोरिया का स्टेज शो कर रहा था। वो मैं अपने पॉकेट मनी से पैसे जमा करके कैमरा रेंट पे लेके गया था। गया तो एज अ हॉबी के लिए था, बट वहाँ जाके मुझे फील हुआ व्हेन आई सॉ द ऑडियंस एंड आई सॉ द सिंगर एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, देन आई फेल्ट कि मुझे इसी में रहना है और मैं इस लाइन से कभी हटने वाला नहीं हूँ। मतलब यू आर इन लव विद योर फील्ड, यू हैव टू बी लव, यू हैव टू बी इन द लव ऑफ दिस फील्ड। जो भी आप करना चाहते हो, तो ये बस वहाँ मुझे समझ आ गया कि मुझे यही करना है हमेशा के लिए। ओके, लाइक आपने अराउंड 22 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। चेंजेस क्या हैं जो आपको उस टाइम में और आज में दिख रहे हैं? समबडी वांट्स टू परस्यू फोटोग्राफी एज अ करियर। अब आई थिंक चीज़ें बदल चुकी है। पहले सॉफ्टवेयर्स इतने नहीं थे, इतना इजी नहीं था, कैमरा हैंडी नहीं थे इतना ज़्यादा। अब कैमरास बहुत अपग्रेडेड हो चुके हैं, बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी है, लेंस बड़े एडवांस आ चुके हैं। सो पहले इट यूज टू बी बिग कैमरास, अब वो स्पेस चेंज हो गया है विद द शॉर्ट कैमरास। अब स्मार्टफोन आ चुके हैं। अब इट्स लाइक everyone become a photographer with the smartphone, and it's not bad, it is very good. ये स्मार्टफोन बहुत अमेजिंग क्वालिटी देते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट जर्नी
कि उसमें कितनी चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई है। अब ऐप्स आ गए जो आपकी फ़ोटोज़, पहले फ़ोटोज़ डेवलप होती थी, फिर उनको हम प्रिंट में देखते थे, अब वो सब डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल होने के बाद से अब वो ऐप्स आ चुकी है जिससे आप नई नई चीज़ें उनको आप चेंज कर सकते हो, आप उनको फर्निश कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है इस कैमरा में। अभी आपने मोबाइल फोटोग्राफी की बात की, सो डू यू थिंक आज फोटोग्राफर्स को रादर देन जस्ट कि हम एक चीज़ पर फोकस है, उन्हें और चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए, लाइक द कंटेंट क्रिएशन? और अगर हम DSLR वर्सेस फ़ोन्स हो गए, आपके आईफोन्स हो गए, एंड इवन एंड्रॉयड्स में भी दे हैव अ वेरी बेटर क्वालिटी जब वीडियोज़ या फोटोज़ क्लिक करने की बात आती है। सो डू यू थिंक दैट phones are taking up that space, या फिर there's a change? नो, फ़ोन हैज़ टेकन अ प्लेस। अगर हम ऑन एन एवरेज मान ले तो 40-50% जो है वो स्पेस फ़ोन, स्मार्टफोन ले जा चुके हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब ये टाइम की अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि जो आप पिक्चर खींच रहे हो वो आपको भेजनी है, पब्लिश करनी है। कंटेंट क्रिएशन जो है इसमें टाइम बाउंडेड है। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि टाइम बाउंडेड काम होना है। तो कैमरा की पिक्चर्स जब तक आप लैब तक पहुँचे और आप तक पहुँचे उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही है कि यू क्लिकड इट, आपने उसको फर्निश किया और पब्लिश कर दिया। इससे आप टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो गया। बट हाँ, ये है कि हम कितना भी बोले, DSLR की जो जो पोजीशन है उसको स्मार्टफोन कभी वैसे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्वालिटी है सिनेमैटिक शूट की वो स्मार्टफोन नहीं ले सकता वैसा। बट हाँ, बहुत हद तक ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है। ओके, सो जैसे कि अभी हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, सो दे आर पीपल, दे आर इन्फ्लुएंसर्स हु आर सब कुछ ऑल इन वन, मतलब वो अपना वीडियो शूट भी खुद करते हैं, एडिट भी खुद करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी खुद करते हैं। सो एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज यू लुक आफ्टर द वीडियो प्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, सो व्हाट कैन बी डन अगर एक इंडिविजुअल को सब कुछ खुद से करना है, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? आई थिंक आपको थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए फ्रेमिंग की, कि आपको लाइटिंग की सेंस होनी चाहिए, आपको एस्थेटिक जो है कि आपके सराउंडिंग में क्या है, आपकी लाइटिंग कैसी है, आपके फेस पे लाइट कैसी है, आपका फ्रेम कितना आ रहा है, ये सब ये बेसिक चीज़ होती है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट एक और चीज़ होती है, वो होता है साउंड, ऑडियो। लाइक अगर आप कोई एंकर पीस कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जिसमें भी रिकॉर्ड कर रहे हो आपका ऑडियो कितना क्लियर आ रहा है। क्योंकि बहुत बार बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि वो बस कैमरा में रिकॉर्ड कर देते हैं बट ऑडियो नहीं आता उसमें। यू नीड अ माइक ऑल द टाइम फॉर दैट, अगर हम ऑडियो की बात करें तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि फेस लाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड लिटअप होना चाहिए, फ्रेम कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए और साउंड मैनेजेबल होना चाहिए। ओके, सो अभी हम जैसे कि आपकी बात कर रहे हैं, यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री। आपके करियर की व्हेन यू स्टार्टेड तब से लेकर अभी तक के 3 बेस्ट फोटोज या बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से रहे हैं? आई थिंक नंबर 1 तो है दैट आई वॉज इन साउथ अफ्रीका, वी वर शूटिंग शार्क्स अंडर वाटर। तो वो बहुत ही डर नहीं एडवेंचरस। लगा? हाँ, डर लगा, लेकिन पहले बड़ा एडवेंचर हो रहा था। बट व्हेन आई वेंट इनसाइड द सी टू शूट और शार्क्स ने हम पे अटैक किया तो सब एडवेंचर निकल गया। उसके बाद डर ही डर था बस। बट देन बिकॉज आई वॉज बाउंडेड बाय द ड्यूटी कि हमें वो शूट करना है, तो वी शॉट दैट। बट दैट वॉज द मोस्ट स्केरियस्ट मोमेंट फॉर अस। आई थिंक सेकेंड वॉज वी वर शूटिंग सम एनाकोंडाज इन श्रीलंका। स्केरियस्ट बिकॉज शीशे के उस पार वो बहुत लगता है कि दे आर लाइक ए टॉय एंड दे वॉन्ट मूव when they are in front of you, it is a tough job to shoot that because it can attack or it can do anything. इसके अलावा आई थिंक एक था दैट वी वर कवरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन यूपी एंड वी वर शूटिंग विद अखिलेश यादव, वो तब CM थे। तो आई वॉज शूटिंग हिम स्टैंडिंग ऑन द मूविंग जीप। तो उस जीप पे जिस पे मैं खड़ा था मेरे घुटने जल रहे थे बिकॉज ऑफ द बोनेट, गर्म होता है। तो वो दे आर जर्नीज़, स्केरियस्ट तो नहीं होता बट हाँ टफ जर्नीज़ तो बहुत बार हुई है कि बहुत बार आप गिरे हो, गटर में गिर गए या यू फेल डाउन,
you have, you know, we slipped from a tree, we slept from a piece of mountain, we have slipped from there. We were in Jammu. I used to have a personal DSLR camera. I was in Jammu and we were shooting something, and then I slipped. The camera went off in the, you know, like in the sea, in the river, and I just saved myself with something. तो टफ जर्नीज तो बहुत सारी होती है, बट आई डोंट थिंक इट टू मच ऑफ स्केयर, ऐसा ज़्यादा होता नहीं. कभी कभी वो वंस इन द वाइल आता है, एक मोमेंट आता है व्हेन यू गेट स्केयर्ड, बट मैनेजेबल होता है वो सब. एंड इतनी सारी चीज़ें हुई, यू वर एट रिस्क, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, सो कभी ये थॉट आया कि नहीं यार अब तो हो गया? नहीं, कैमरा इज़ अ लव. वो आप किसी भी पोजीशन पे आ जाओ लाइफ में, फॉर मी तो इट्स बीन अ मैड, आई एम मैडली इन लव विद कैमरा. वो ये प्यार मेरा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता कैमरा के लिए, बिकॉज मैं किसी भी सिचुएशन में होता हूँ, मुझे इट्स ऑलवेज लाइक कि आई डोंट वांट टू लीव कैमरा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई एम मेंट फॉर. लॉन्ग बैक आई फेल्ट इट कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा, you know, God has been kind to me, that I got lot of good opportunities in my life. It is all because I worked hard with this camera, and I don't want to ever leave it. It is a love for me. Camera is a passion. Camera की सबसे amazing चीज़ है कि camera can change the perspective of life for anyone. आप किस तरह से पिक्चर देख रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वो चेंज हो सकता है. तो ये कैमरा में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है. इट कहते हैं ना कि कैमरा कैन चेंज द वर्ल्ड एट टाइम्स. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि कोई बहुत इंसान नया है फोटोग्राफी में, लाइक मी, मुझे मिरर सेल्फीज के अलावा कुछ भी लेना नहीं आता, सो उनको आप क्या एडवाइस देंगे इफ द पर्सन वांट्स टू लर्न फोटोग्राफी? I think first thing is you should start with the basic. You can be basic camera, lease camera, क्योंकि उसमें आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको फ्रेमिंग आपकी कितनी होनी चाहिए. आपके लाइक इफ़ आई एम मेकिंग योर फ्रेम, मेरे फ्रेम में कितनी चीज़ें आनी चाहिए आपके अलावा, कितनी लाइट होनी चाहिए, तो वो बेसिक कैमरे से होता है. उसके अलावा जिस इंसान पे आपका फोकस है, उस पे फेस लाइट कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है, आपका एम्बियंस कैसा है, तो ये बेसिक कैमरे से शुरू होता है. जब आपको लगता है कि आप प्रो हो रहे हो, आपके जो एस्थेटिक्स है वो अच्छे हो रहे हैं, आपका हाथ बैठ चुका है, देन यू कैन कंटिन्यू विद बिगर कैमरा, एक्सपेंसिव कैमराज एंड मे बी द बिगर लेंस. क्योंकि अगर आप बर्डिंग करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ करते हैं, या आप कोई बहुत डीप चीज़ें करते हो, उनके लिए आपको बहुत बड़े लेंस चाहिए. वो चीज़ें जब आपको बिगर एंड बेटर कैमराज चाहिए, बट सीखने के लिए बेसिक कैमराज आर गुड इनफ. सो आपके टाइम में अभी तक में फोटोग्राफी बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं? आई थिंक अपग्रेडेड चीज़ें आ चुकी है, ड्रोन्स आ चुके हैं, अब तो ड्रोन से फ़ोटोज़ होती है. पहले कंपटीशन लेस था, पहले बड़े लिमिटेड इक्विपमेंट थे. अब इक्विपमेंट बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब यू नो मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वाइल्ड लाइफ और बढ़ चुका है, उनके लिए और बेटर लेंस आ चुके हैं. और क्या होता है इसमें, बस आई थिंक यही सब है. अगर हम बिज़नेस की बात करें कि जो कैमरा में है, तो अपग्रेडेड कैमराज आ चुके हैं विद हाई एंड क्वालिटी, जिनको आप प्रिंटेबल क्वालिटी कह सकते हैं. 4K क्वालिटी हो गई, वो सारे कैमराज आ चुके हैं. पहले बहुत बेसिक कैमराज होते थे, और शायद तब HD भी नहीं होता था. देयर वाज अ रेशो विच इज़ लाइक 720 पॉइंट का रेशो होता था. अब वो 1080 आया, फिर वो 20 आया, फिर वो 4000 आया. तो ये बहुत बढ़ते जाते हैं चीज़ें. सो पहले डू यू थिंक photography was more about skills, but now it's more about marketing and selling your product? Yeah, it is. It has always been, you know, it is related to skill. You need to have good skill for good photography. But other than that, आपको खुद को प्रमोट करना आना चाहिए. आज के टाइम पे it's like every photographer is a content creator also, and they know that they have to sell themselves if they want to stay in the market. They want to stay in this business. They need to promote themselves. आपको वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, जैसे भी हो, बट आपको खुद को प्रमोट करना आना चाहिए आज के टाइम पे. तभी तभी आप चलते रहोगे, आप मार्केट में तभी बिकोगे, तभी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप दिख रहे हो हर जगह सोशल मीडिया पे. सो दैट इज़ रिक्वायर्ड. या ओके, सो आपने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की बात की, अभी उसका जिक्र किया आपने, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की. अगर इंडिया में हम बात करें फोटोग्राफी के स्कोप की, तो कौन से ऐसे जॉनराज हैं जिनमें फोटोग्राफी का भी बहुत स्कोप है?
इंडिया में लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट फैशन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत रेगुलर बढ़ गया है, काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप बॉलीवुड में देख लो, आप प्रमोशंस देख लो, आप एडवर्टीजमेंट्स देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मार्केट बेस्ड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से स्पेशली एंटरटेनमेंट जो है और फैशन ये बहुत बढ़ चुका है। यू नो, क्लोथिंग ब्रांड, watches, shoes, everything. They all want to promote themselves. They all need a photographer. They all need studios to get it done. So इसलिए ये सब कुछ बहुत बढ़ चुका है, स्पेशली एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल में और फैशन इंडस्ट्री। इसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फैशन फोटोग्राफर है या से कोई एक लाइफस्टाइल फोटोग्राफर है या फॉर एग्जांपल न्यूज़ फोटोग्राफर या डॉक्यूमेंट्री शूट्स करते हैं वो, बट दे वांट टू अडेप्ट टू डिफरेंट स्टाइल्स, लाइक वाइल्ड लाइफ हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, क्या करना चाहिए उन्हें, वो किस तरीके से वो वर्सेटैलिटी ला सकते हैं? सी इनके ये एक टेस्ट बेस्ड होता है, कि टेस्ट एज इन कि अगर आपको कोई पीसफुल चीज़ करनी है फोटोग्राफी में तो यू विल फोकस ऑन बर्डिंग एंड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। अगर यू आर मोर इनटू मनी एंड बिजनेस देन यू विल फोकस ऑन एंटरटेनमेंट फैशन इंडस्ट्री। if you want to do, you know, adventure, then you will focus on sports, racing, cars, bikes and all that. ये उस हिसाब से चलता है, क्योंकि अगर if I know that today I want to go out just for a peaceful photography, I'll just go to a, you know, wildlife area and do birding and all. अगर मुझे पता है कि no, this is a business, it's time to make money, then I will focus on fashion industry, photo shoots, promotional events, ये सब चीज़ें। Okay, so अभी यू आर लीडिंग द वीडियो प्रोडक्शन सेगमेंट, सो जब भी आपके पास कोई एक न्यू फोटोग्राफर आता है या से कोई एक बिगिनर आता है फॉर इवन एन इंटर्नशिप, क्या क्वालिटीज़ देखते हो आप? बिकॉज इंटर्न्स आर मोर लाइक कि ठीक है, दे आर हियर टू लर्न, सो व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लुक फॉर? टू बेसिक थिंग्स, वन इज स्किल, कि उन्हें कितना किस हद तक काम आता है। सेकेंड थिंग, दे शुड बी ओपन टू लर्निंग। आप हमेशा ओपन होना चाहिए कि आप सीख सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। टिल नाउ आई फील दैट आई कैन लर्न मोर फ्रॉम माई जूनियर्स, फ्रॉम माई इक्विवेलेंट पीपल। देयर इज़ नो स्टॉपिंग और एंडिंग टू लर्निंग। अगर जो इंसान आ रहा है और मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड मिल रहा हूँ, इफ़ आई सी दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न, he wants to do more and there is no barrier, वो कहीं बंधा हुआ नहीं है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ यहीं तक करूँगा, इसके आगे कुछ नहीं करूँगा, तो वो एंड हो जाता है, वहाँ ख़त्म हो जाता है। बट कोई भी इंसान जो ये सोचे कि नहीं मुझे सर अभी बहुत सीखना है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। दैट्स द मेन थिंग आई लुक फॉर, कि आप कितना ओपन हो सीखने के लिए। ओके, विद दैट अगर हम देखें फोटोग्राफी को, स्पेशली इंडिया में पीपल लुक अप टू इट एज अ स्किल, मतलब कोई एज अ प्रोफेशन उसे परस्यू करने में मेट वेरी लेस पीपल जिन्होंने कहा कि नहीं आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। व्हाई डू यू थिंक ऐसा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें उतना शायद मनी लिमिटेशन है। यू नो, दे इन टू वेज इट इज़ लाइक दैट, कि एक होता है कि अगर आप फ्रीलांस काम करते हो तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड काम मिलेंगे, आप मे बी 10,000 20,000 मैक्सिमम टू 40,000 कर लोगे। If in the beginning of your age, I'm saying, agar you are highly you're known talking in the about market, this term 10 to 40,000 per month? yeah. Okay, freelance. Yeah, freelance पे अगर आप well known photographer हो, then it can go to 4-5 lakhs easily, because then that means you are working with the brands, you are working with the Bollywood people, you are working with big studios. बट ये स्पेसिफिक इसीलिए है क्योंकि दैट द जो वो मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, जो ऊपर के लोग हैं वहाँ तक बहुत लिमिटेड लोग ही पहुँच पाते हैं। द रेशियो इज़ वेरी लेस। एंड आजकल दे आर देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल जो दे डोंट वांट टू फोकस, उनका पैशन क्या है, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। इफ़ दे फोकस, अगर मैं ये सोचूं कि आई एम बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जो चीज़ मैं बचपन से सोचता था या मैं करना चाहता था मैं वही कर रहा हूँ, विच इज़ फोटोग्राफी। तो अगर आप ये अपने पैशन को फॉलो करोगे तो यू विल बी इन द फोटोग्राफी। बट द पॉइंट इज पीपल आर वेरी देर आर वेरी लेस पीपल हु फॉलो देयर ड्रीम्स एंड दे वॉन्ट टू, आई नो दे वॉन्ट टू स्टडी एंड दे वॉन्ट टू अर्न मनी, बट फॉर फोटोग्राफी द लाइन इज लिटिल डिफरेंट। यू हैव टू फॉलो द मैडनेस
कि आपको वो पागलपन कहाँ लेके जाएगा, दैट विल मेक यू कम लीड टू द फोटोग्राफी स्किल पॉइंट पे. But like I've met people who say passion doesn't pay your bills. So do you think कि there's a scope कि a person is pursuing something professionally but वो साथ ही साथ अपने passion को कैसे लेकर चल सकते हैं? I think उसका see there is a way people, I think I know people who does this कि they work in a corporate culture but then when they have time, when they have weekends, they move out of the the out of the city and उसके बाद फिर वो जाके photography करते हैं. Like one of my very close friend, he goes for birding every weekend क्योंकि उनको पता है कि उनके पास वो 2 ही दिन है जब वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं. आपको फॉर पैशन यू हैव टू टेक आउट टाइम. इफ़ यू आर अ गिटारिस्ट एंड यू आर वर्किंग समवेयर, यू विल टेक आउट सम टाइम टू प्ले द गिटार. व्हेन यू हैव टाइम, you want to follow your passion, you have to take out time and go out somewhere and do the photography. That's how the business is. क्योंकि आपको आज के टाइम पे किसी के पास ऑफिशियली कॉर्पोरेट में इतना टाइम ही नहीं है कि आप दिन में निकाल लोगे टाइम. वो कुछ दिन होंगे जब आपके पास एक ब्रेक होगा, जब आप कहीं जा सकते हो और करके आ सकते हो फोटोग्राफी वगैरह. ओके, सो अब अगर हम बात करें स्पेशली वीडियो प्रोडक्शन की, तो वहाँ पर ना AI इमेजेस, जनरेटिव AI का यूज़ हो रहा है, AI इमेजेस का यूज़ हो रहा है. सो डू यू थिंक इट इज़ एथिकल और लाइक वो ओरिजिनलिटी पर थ्रेट है? हाँ वो है, वो हम आई थिंक वो हम सब मानते हैं कि AI इज़ हो सकता है सपोर्टिव भी हो बट इट इज़ थ्रेट टू लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वो इतनी ओरिजिनली पिक्चर बना के दे रहा है आज के टाइम पे जो कि हमें एक रॉ पिक्चर में भी नहीं मिलता है. बहुत बार हमें अपने फ्रेम में जितना चाहिए वो AI बना के दे देता है. बट येस ऑब्वियसली वो ओरिजिनल नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर देन ओरिजिनल. तो वो एक थ्रेट तो ऑब्वियसली है बट आई डोंट नो वो सस्टेन कर पाएगा बहुत ज़्यादा. ये एक जस्ट पर्सनल थॉट है मेरा. मुझे नहीं लगता कि AI बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा बिकॉज उसकी बहुत सारी कंडीशंस है. AI कम्स विद लॉट ऑफ कंडीशंस, तो वो एक चीज़ है उसमें. व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस? कंडीशन एंड सब्सक्रिप्शंस है, उनके एडवर्टीजमेंट अलग है. यू कैन नॉट हैव द फ्री. देखो आप AI टूल अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो तो आप एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ कर लोगे, लेकिन उसके बाद उनके लोगोज एंड वो सब चीज़ें हैं, यू कैन नॉट यूज़ इट विदाउट विदाउट पेइंग बिल. यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मेंबरशिप फीस फॉर दैट. Okay, so now let's move to the rapid fire round. So you'll have to answer जल्दी जल्दी में. DSLR और mirrorless? DSLR. Okay, black and white या color photography? Black and white. Why? It just give us some amazing level of sense. The storytelling happens in black and white. Okay, shoot in a closed setup like indoor or outdoor? Outdoor. Because you feel the environment around you, you feel the nature and natural light, natural ambience around you. Golden hour or blue hour? Golden hour. Why? It has something very beautifully colored in sky. आप इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं जल्दी से. एवरी फोटोग्राफर लव्स गोल्डन आवर. हर फोटोग्राफर के पास रोज़ एक सनसेट और सनराइज की पिक्चर ज़रूर होगी, सनसेट की स्पेशली. ओके, आपके हिसाब से मोस्ट फोटोजेनिक सिटी इन इंडिया? आई हैव लव्ड लेह लद्दाख अ लॉट. हाँ लद्दाख. या ओके, one thing that is always in your bag, camera bag, except for the camera of course. I was about to say camera and battery है. I think cloth to keep things clean. You very people don't maintain the lens and all. ये एक बहुत बार होता है. People get the camera but they forget to clean it, keep it properly. It is like a baby. You have to keep maintaining very well. ओके, एक फोटो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड है? I clicked a oldest voter of India and he was 101 year old. So his face tell you the story of everything around him. So it's a beautiful picture. I love it. ओके, फोटोग्राफी के अलावा व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? Cooking. ओके, कॉफ़ी या चाय? शूट के बीच में क्या पसंद करेंगे? चाय. ओके,
ड्रोन शॉट्स या फिर जो टिपिकल कैमरा पे शूट होते हैं वो वाले? ड्रोन शॉट टुडे यू नो द आफ्टर इतना जो एडवांस हो गया है, ड्रोन शूट गिव्स यू एस्थेटिकली गुड, यू नो पूरा एक जैसे कहते हैं ना अर्थ का पूरा वो सर्कल देता है हमें, वो एक अलग ही व्यू, बर्ड व्यू जो है वो देता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप चाहेंगे यार ये तो मुझसे मिस हो गया था, आई वांट टू रिकैप्चर इट? You know, I made sure that I don't miss anything. I have survived with the time and I have done everything. I made sure that मैंने अपनी हर, हाँ एक चीज़ आई थिंक मैंने मिस की थी, चलो ये मुझे अभी अभी याद आया। I met James Cameron during when he was making Avatar. He came in India for an event and we had a dinner together, and I met him and I was fascinated by him because he was telling me how he is making Avatar. So I wanted to tell him that day that I want to leave my job and intern under you, but with the shyness I couldn't say it, and that is the only regret in my life I had, that I couldn't say that, sir, I want to be your intern. I will leave everything and I just come under you. बट डू यू थिंक इफ यू वुड हैव टेकन दैट स्टेप आप यहाँ होते? नहीं, नो चांस, मैं यहाँ होता ही नहीं, फिर मैं तो मेरी मैडनेस मल्टीप्लाई हो जाती थी फिर और चीज़ों में। ओके, सो मतलब वो रिग्रेट है एक लाइफ का? हाँ मतलब वो एक रिग्रेट नहीं है, बट वो मिस हो गया चांस। वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड समथिंग न्यू, बट सी द बेस्ट पार्ट इज़ यू नेवर स्टॉप लर्निंग। आप हमेशा सीखने की आपको एक भूख होनी चाहिए कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो देयर इज नो स्टॉपेज टू दैट, वो चीज़ है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू फोटोग्राफी अगेन। अभी अगर क्लाइंट सर्विसेज की बात करें, सो हैज़ इट एवर हैपन टू यू कि मुझे कुछ और चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ फोटोग्राफर, बट द क्लाइंट वांट समथिंग एल्स, और अगर ऐसा कोई क्लैश होता है तो हाउ डू यू बैलेंस इट? It has happened many times that when you are doing a photo shoot and you know you do according to the creativity, but client want in a different way because they want to promote their product. You know, at the end of the day you have to follow what they want because they are paying your bills, they are giving you money for that. उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी क्लियर होती है कि उनको उनका प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव, इफ़ इट्स कॉर्पोरेट बिजनेस वी आर टॉकिंग, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट दे वांट। कहीं तो क्लोजनेस पे आपको एक आके मैचअप करना पड़ता है कि व्हाट लुक्स गुड एंड हाउ यू वांट। यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ फोटोग्राफर के लिए होता है जब वो मनी बेस्ड काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि क्लाइंट बेस मीन्स समवेयर यू हैव टू fulfill their requirement only. Okay, so if I talk about your personal opinion, your personal preferences, किस टाइप की फोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, फैशन हो गई, what is your favorite genre of photography? I think I love sports. I have shot, you know, sports cars, sports bikes, and I love shooting them because fraction of a second it happened. When I was doing it in the first time, I did a lot of mistakes. But that made me कि नहीं यार अब तो मुझे यही मज़ा आ रहा है, क्योंकि समथिंग इज चैलेंजिंग एंड देन यू वांट टू डू कि नहीं अब तो मैं और अच्छे से करूँगा और मैं करके जाऊँगा, मैं घर ही नहीं जाऊँगा, आज मैं करके जाऊँगा। तो ऐसा वो एक क्रेजीनेस होती है ना कि जो चीज़ सबसे आपको टफ लग रही है, दैट इज़ क्योंकि वो सबसे टफ है। वाइल्ड लाइफ वॉज स्टिल मैनेजेबल। आई हैव शॉट फ्यू लाइन्स हंटिंग ए बुफेलो इन पिंडा, साउथ अफ्रीका। इट वॉज नॉट दैट टफ, बट कैप्चरिंग स्पोर्ट्स कार एंड इन द रेसिंग इट्स वेरी टफ। तो वो एक चैलेंजिंग रोल हो जाता है कि हाँ यार ये तो करना है। ओके, सो हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, आज की डेट में हज़ारों इमेजेस हैं, एकदम लाइन लगी पड़ी हुई है इमेजेस की, बट व्हाट वन थिंग डू यू थिंक मेक्स एन इमेज, मतलब वो लगता है कि हाँ ये एक फोटोग्राफर की इमेज है, व्हाट एलिमेंट इज दैट? आई थिंक कंपोजिशन, डेप्थ ऑफ द पिक्चर, इट शोज कि वो इवन अब तो स्मार्टफोन्स, इसके चक्कर में स्मार्टफोन्स ने भी अपने कैमरा में डेप्थ कॉन्सेप्ट निकाला है कि सो दैट यू कैन हैव बैकग्राउंड पूरा ब्लर, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल यू नो टेस्ट ऑफ फोटोग्राफी कि योर बैकग्राउंड इज़ टोटली ब्लर्ड और आप बड़े हाईलाइटेड हो। तो ये फोटोग्राफी के स्किल होते हैं, तो जो कि स्मार्टफोन ने भी इनको फॉलो किया टू शो कि एवरीवन कैन बी ए फोटोग्राफर विद दैट। Now talking about the photographers, if you talk about the young generation of photographers or the budding photographers, what do you think
कि they lack, and one thing that you think you can learn from them? I don't think they lack anything. In fact, they are very open minded. But हाँ, एक चीज़ शायद उनको सीखने की बड़ी ज़रूरत है, वो है patience. You know, when you are doing photography, you need patience and wait for the right shot. तो वो चीज़ तो आई थिंक एज अ फोटोग्राफर हम सबको होता है कि यू हैव टू वेट फॉर द राइट शॉट. व्हेन आई सी दैट ओके, यू नो, समथिंग इज हैपनिंग, आई हैव टू वेट, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट शॉट, ताकि मुझे एग्जैक्टली वो शॉट मिले जो मैं ड्रीम कर रहा था या मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ मिल सकता है. वॉट आई कैन लर्न इज मे बी सम न्यू एंगल ऑफ फोटोग्राफी, बिकॉज आई नो कि आज के जनरेशन में दे हैव समथिंग अमेजिंगली गुड इन देम. आप उनको यू नो ओपन माइंड बोलो या कुछ भी बोलो, बट देयर इज समथिंग बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि जिससे जो बार एनर्जी लेवल जो होता है वो उनसे बहुत सीखने की ज़रूरत होती है. बहुत बार लगता है कि यार आई नीड दिस इन मी, कि ओपन माइंडेड जिसे है या जो एनर्जेटिक वे में ये लोग कर रहे हैं कि आई सम टाइम आई फील कि आई वांट टू compete with them and do this. Okay. What do you think कि मतलब आज के जो यंग जनरेशंस हैं, या किसी को भी फोटोग्राफर बनना है या आपके टाइम में, what do you think a person should do to become a professional photographer? I think you need a professional course. You need good practice on camera. क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में people think it's boring, but क्या है कि you need theory about camera, about everything. Technical part of camera you need to learn how everything works in that, because there are a lot of options in that. पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कोर्स ही है. सेकंड अलावा उसके सेकंड थिंग इज़ कि येस यू नीड प्रैक्टिस. यू नीड टू गो आउट एवरी डे, क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स. यू विल अंडरस्टैंड कि आइज़ पे कब लाइट पड़ती है तो क्या अच्छा लगता है, फेस पे कब लाइट पड़ती है तो क्या अच्छा लगता है, बैकग्राउंड. आपको दिन के 24 घंटे में ये समझ आए कि लाइट कहाँ से कहाँ मूव होती है, सन कहाँ से कहाँ मूव होता है, मून कहाँ से कहाँ जाता है. यू नो एवरीथिंग यू विल लर्न विद दैट. तो यू विल लर्न द नेचर इन दैट कॉन्सेप्ट. दैट इज़ रिक्वायर्ड इन यू कि यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट to be a better photographer. Okay. As a professional photographer, as an experienced photographer or videographer, ऐसा कभी कोई आपके पास शूट आया है कि जिसको देख के एकदम गुस्सा आ गया हो कि क्यों लेकर आए हो? बहुत बार. ऐसा एक कोई इंस्टेंस मुझे अभी जेन्युइनली याद नहीं है, बट ऐसा सच में बहुत बार हुआ है कि यू फील है कि नहीं इसको शूट करने की क्या ज़रूरत है, बट देन यू लगता है कि नहीं ठीक है. सी एवरीवन हैज़ अ इमेजिनेशन इन देम, एवरीवन हैज़ अ क्रिएटिव थिंग और रिक्वायरमेंट कि जो हिसाब से वो करवाना चाहते हैं. तो आई थिंक आई एम वेरी बैड एट सेइंग नो टू पीपल. तो मुझे लगता है कि ठीक है, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन, बट येस ओके लेट्स डू इट. बट हाँ, मैं बातों बातों में बता भी दूंगा कि नॉट अ गुड आइडिया. तो ये चीज़ है. अगर फोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन की बात करें तो डू यू थिंक, मतलब ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं या फिर ऐसे कौन से कोर्सेज हैं विच स्टूडेंट्स कैन टेक अप टू परस्यू फोटोग्राफी प्रोफेशनली? कंट्रीज एंड कोर्सेज बोथ. Courses has to be light in camera, then there is a cinematography course. You later on you can do direction and direction course also. अब इसको modern way में direction course बना दिया गया है, AV production course बना दिया गया है. there lot of course has come. हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे टाइम पे सिर्फ बोला जाता था कि जैसे कैमरा कोर्स. Now it's not only camera course, now it's a cinematography course, now it's a lighting and camera technique course, now it's audio video production course. So it has come in a this turn towards इसके और variations निकल के आ चुके हैं इस वे में. कहाँ कर सकते हो? तो there are lot of colleges है, मतलब नाम बताऊँ तो भारतीय विद्या भवन है, दिल्ली में है, then AAFT है, then FTII है. FTII is very famous. JNU में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, then जामिया में है. They all provide good courses for photography and camera. एंड कंट्रीज जहाँ पर स्कोप अच्छा है फोटोग्राफी का? I think it's like everywhere. I haven't seen. I'll tell you what I have seen. Majorly जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा चलती है. UK हो गया, यूरोप में बहुत चलती है. देन और ऑन द लीस्ट बॉर्डर साइज जहाँ पे वॉर ज़्यादा होती है वहाँ पे भी फोटोग्राफी बहुत चलती है कि
इसराइल में हो रहा है या अफ़गानिस्तान में हो रहा है, तो उधर भी फोटोग्राफी बहुत चलती है। बट येस, वहाँ कोई प्रेफर नहीं करेगा जाना वॉर जोन वगैरह में। बट या इफ़ यू टॉक अबाउट फैशन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, देन यूरोप इज़ द मेन hub of all that. Okay, so I remember when I did my graduation, I did it in bachelor's in journalism and mass communication. So we had a subject, उसमें photography, that was only for 1 semester. So do you think कि वो 6 महीने not only for photography but for any particular subject वो enough होते हैं to teach you? थ्योरी वाइज माइट बी, बट प्रैक्टिकली नहीं। आप कोई भी कोर्स करोगे ना, आपको यू नीड ए गुड टेन्योर टू अंडरस्टैंड दैट। I'll tell you what, one of my teacher used to say that your semesters are like this course is like your love. You need time to understand that love. तो वो चीज़ है कि आपको उसको समझने में टाइम लगेगा। आप थियोरेटिकल समझ सकते हो, बट प्रैक्टिकल समझने के लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम विद इट। जैसे कहते हैं ना, इन अ रिलेशनशिप यू गिव टाइम टू इट, उसी तरह आपको इस कोर्स में टाइम देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस एंड टेक इन योर हैंड एंड डू इट। Okay, so what role, as you spoke about your teacher, what role a mentorship or a mentor has played in your life? I think they have played a very important role, because they have told me some very good things about how to live life. क्योंकि मैंने कहा ना, फर्स्ट आई वांटेड टू डू अ डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, बट एंड इट बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे बोली गई थी कि डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। लर्न समथिंग टेक्निकल, देन यू विल फील, देन यू विल अंडरस्टैंड योर लाइन। सो आई लर्न एडिटिंग ऑल्सो, आई लर्न कैमरा ऑल्सो इन दैट, कि मुझे समझ आए। इन बिटवीन मुझे कैमरा से इतना ज़्यादा प्यार हो गया, कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया, दैट आई नेवर लेफ्ट कैमरा। बट ही वॉज एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है और कुछ चीज़ें कोर्स के साथ आती है। सो कैमरा एडिटिंग आर द थिंग जो कि कोर्स के साथ आप सीख सकते हो, और आप 6 महीने आर इनफ टू लर्न द थ्योरी पार्ट, बट आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए टू प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन वाली चीज़। Okay, coming to the last question. With the evolving trends, technology बदल रही है, trends बदल रहे हैं, लोगों की needs बदल रही हैं. So what advice would you like to give to young photographers or the people who want to take up photography as a career? What I got it from my mentor was explore the world. He only said 3 words on a call: explore the world. Explore everything. जहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, एक्सप्लोर करो। दिल्ली से बाहर जाते हो, एक्सप्लोर करो। ट्रेन में ट्रैवल करते हो, एक्सप्लोर करो। प्लेन में जाते हो, एक्सप्लोर करो। हर चीज़ एक्सप्लोर करो। सो आप जो भी करो, आप उसमें एक्सप्लोर करो। आप फोटोग्राफी कर रहे हो, उसमें एक्सप्लोर करो। अपने कैमरा इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न, प्रैक्टिस हाउ यू हैव टू प्ले विद कैमरा, कि आज कैमरा में अगर मैं सेटिंग चेंज कर दूँ तो कैमरा किस तरह परफॉर्म करेगा। तो इट इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। Okay, so it was a wonderful session. Thank you so much. So हमने अभी इस इंटरव्यू में जाना कि फोटोग्राफी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, फोटोग्राफी ट्रेंड्स किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, एंड क्या कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं, किस तरीके से आप फोटोग्राफी को एज अ पैशन से टू अ प्रोफेशन बदल सकते हैं. So that was it for today. Thank you for watching this video and subscribe to Jagran Josh for most valuable content.